गुड आफ्टरनून। एक बज चुके और निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैं अपडेट आपको देने जा रहा हूँ। तो बहुत अच्छा बुलिश साइन पे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है और निफ्टी भी बहुत अच्छा बुलिश साइन पे क्लोज हुआ है। ये तो चार्ट में पूरे आपको स्टोरी कल मालूम पड़ी थी फ्राइडे को। ठीक है, हम लोग 15,435 का जो क्लोज दिया है, ठीक है, तो ये लाइफ टाइम हाई के ऊपर क्लोज दिया है। जो लाइफ टाइम हाई था वो 15,431 का था। फिर उसके बाद कल हम लोग जब फ्राइडे को ओपन हुए थे अराउंड 4 एक मिनट, ओपन हुए थे अराउंड अपन लोग 15,421 पे लो बनाया था। बहुत कम का लो था, 15,394 का, 395 का। और उसके बाद हाई गए थे 470 तक, 15,470 तक हम लोग हाई गए और क्लोजिंग फिर 435 की दी है। अब आप एक बात ध्यान में रखिए कि कल का जो गुरुवार का जो क्लोजिंग था, ओपन था 15,323 का और क्लोज था 15,337 का, 15,337 का। तो ये एक प्योर डोजी फॉर्म किया उसने। अब इस प्योर डोजी फॉर्म में क्या होता है कि तुमको और एक कैंडल का ये प्योर डोजी क्या रहता है या स्पिनिंग टॉप क्या रहता है कि अगर ये इसका ओपन और क्लोज की स्टोरी अगर जहां पे शुरू हुई वहीं पे अगर खत्म हो गई तो इसको बोला जाता है कि ये स्पिनिंग टॉप है या ये प्योर डोजी है। ठीक है, तो ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन रहता है। क्या रहता है? ये ट्रेंड रिवर्सल का। मगर हम लोग को दूसरे दिन की एक कैंडल जरूरी रहती है सेम टू सेम। एक तो यार ये हैंगिंग मैन बने या फिर कल उसका जो आज का जो लो था यानी गुरुवार का जो लो था उसके नीचे क्लोज हो, ये कंफर्मेशन देती है। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा हम लोग 100 पॉइंट के गैप अप से ओपन हुए ऊपर 80 पॉइंट के प्लस। अभी कल का गुरुवार का क्लोजिंग था 15,337, ठीक है, और शुक्रवार का ओपन ही हुआ 15,421। सो 37 और 21 यानी ऑलमोस्ट हम लोग 85-86 पॉइंट के ऊपर से गैप अप ओपन होके हम लोग ने पूरे दिन भर चक्कर काटे 15,470, 15,450, 15,460 और एक बार लो दिखाया था 15,394 का या 95 का पकड़िए आप। और उसके बाद 15,421 के ही नजदीक हम लोग क्लोज किए 15,435। तो ये भी स्पिनिंग टॉप बन गया। जहां पे स्टोरी शुरू हुई थी वहीं पे स्टोरी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि 15,421 में ओपन हुआ था और 15,435 को खत्म हो गया ये। ठीक है, तो ये बन गया वापस से प्योर डोजी। अब पूरा चार्ट बया कर रहे स्टोरी कि हम 15,600 जा सकते हैं 2 दिन में, अगले 2 दिन में 15,600 तक जाने की हमारी ताकत है। बराबर, सारे चार्ट, सारे टेक्निकल, सारे इंडिकेटर बया कर रहे हैं कि हम लोग बहुत स्ट्रांग है। पर मुझे एक डाउट है, मैंने ये डाउट नहीं है, ये एक्चुअली टेक्निकल जो आप जानते हो या कोई अगर कोई आपको टेक्निकल सिखाता है तो उसको एक बार पूछो अगर उसको पता रहेगा तो। कल की क्लोजिंग क्या थी एक बार वापस मैं गुरुवार के ऊपर लेके जा रहा हूँ। वीडियो लंबा होएगा तो लंबा होने दो, जिसको देखने का देखो, आधा घंटा होने दो तो 40 मिनट होने दो, क्योंकि आपका ये वीडियो जब बनेगा, आप जब पोस्ट होगा तो आपको पूरी रणनीति मालूम पड़ेगी अगले वीक की। प्लस अगर जिसको मोटा पैसा कमाना है ये वीडियो को बिना स्किप करके देखना, क्योंकि इसके बाद आपकी अक्ल और आपका गट्स काम करेंगे बड़े क्वांटिटी में काम करने के लिए। क्योंकि अगर यहाँ से फॉल आया या फिर यहां से अगर हम लोग ने 15,460 का जो हाई है अगर उसके ऊपर भी हम निकल गए तो फिर तेजी ही तेजी है। क्योंकि अभी हम लोग कोई रेजिस्टेंस नहीं जानते, कोई हमको सपोर्ट जोन नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग नो ट्रेडिंग जोन में है जहां से नया रास्ता खुल गया है। तो यहाँ पे जब तक कुछ रुकता नहीं, ट्रेड होता नहीं, तब तक नए कुछ रेजिस्टेंस सपोर्ट्स मालूम नहीं पड़ेंगे। तो ये बोलते हैं ना उसको बोलते हैं उसको, क्या एक वर्ड है, मार्केट अब ऐसे टेरिटरी में घुस चुका है कि जहां पे जाने का पता नहीं और आने का पता नहीं। तो अगर इसमें से अगर प्रॉफिट सेलिंग आई तो आपको बहुत मोटा पैसा मिलेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को स्किप मत करो। मैं जी जान लगा के टाइम लगा के मेरा शिफ्टिंग का काम सब छोड़ के मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ महत्वपूर्ण रहेगा। और मैं इसलिए लेट बनाया कि आपके दिमाग में फ्राइडे सैटरडे की बातें घूमती है, वो जाती नहीं है। संडे को ऐसा ताजा ताजा माल मिलता है आपको, तो आपकी भी तबियत सुधर जाती है उससे। ठीक है, तो ठीक से सुनना। गुरुवार का लो क्या था? 15,272। और गुरुवार का हाई कितना था? 15,384। ठीक से सुनना, फिर से मैं बोल रहा हूं, गुरुवार का लो था 15,272 और हाई था 15,384। यानी कि
12 पॉइंट, 112 पॉइंट लो से हाई ऊपर था। कितना? 112 पॉइंट। ठीक, गुरुवार का। शुक्रवार का देखते हैं। शुक्रवार का लो है 15,394, यानी पकड़ो 15,400, और हाई है 15,470, वो भी मर मर के बनाया हुआ, यानी ऑलमोस्ट 70 से 80 पॉइंट का ही हाई है। यानी कहाँ पे 112 पॉइंट, कहाँ पे 70-75 पॉइंट। तो हाई में और लो में सिर्फ 70 पॉइंट का डिफरेंस है, सिर्फ 70-75 पॉइंट का, जबकि गुरुवार को 112 पॉइंट का डिफरेंस था। तो यहाँ पे हाई और लो कम कम होते जा रहे, पहला पॉइंट। ठीक, ये नजर में किसको नहीं आया है, मैं आपको लिख के देता हूं। दूसरा पॉइंट, जो लास्ट ट्रेड हुई है, लास्ट ट्रेड, जो लास्ट ट्रेड हुई है वो एलटीपी के बहुत नजदीक हुई है, यानी कि लास्ट तक माल ले रहा था आपसे ऑपरेटर, आपसे लास्ट तक माल ले रहा था। अब इसका मीनिंग क्या है? लास्ट तक माल में आपसे ले रहा था या लास्ट तक माल ऑपरेटर आपसे ले रहा था, इसका मतलब ये है कि आपको इतना परेशान किया, बियर्स को इतना परेशान किया, इतनी ठुकाई की बियर्स की, कि बियर्स से माल लास्ट तक बियर्स काट रहा था ऊपर के बाजू में, डर के कि नहीं अभी तो फटेगा। लास्ट तक बियर्स माल दे रहा था, बुल्स माल ले रहा था। तो एक तो बहुत पैनिक कर दिया बियर्स को, लोगों को बहुत पैनिक कर दिया जिनके शॉर्ट खड़े, कि नहीं अभी अभी तो ऐसा है कि मैं अगर ऑप्शन डेटा तो मैं कभी मैं लाइव में नहीं देखा, फिर भी मैं बिना डेटा देख के बोलता हूं आपको कि ऑपरेटर ने माल को बेचा है, स्टॉक फ्यूचर को, स्टॉक फ्यूचर में माल को बेचा है और इंडेक्स में खरीदी करके चल रहा है। तो मार्केट ऊपर रखा, पहला माल खुद का निकल के लिया, अब आपको मजबूरन काटने के लिए मजबूर किया। कितने लेवल पे? तो 15,470 तक के लेवल को आपको मजबूर किया काटने के लिए। ठीक, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, लास्ट की जो ट्रेड हुई एलटीपी की, वो क्लोजिंग से नजदीक हुए। तो 95% टाइम, 95% टाइम अगर ऐसा होता है, आप ये पॉइंट नोट करके रखो अपने डायरी में, क्योंकि ये बार बार बताने को मैं नहीं आऊंगा या और कोई नहीं आएगा, और कोई आपको बताएगा नहीं, मैं तो मेरे यूट्यूब के इसमें बताऊंगा बार बार, बस उतना ही फर्क है। तो लास्ट ट्रेड क्लोज के नजदीक हुई है, जहां पे लास्ट ट्रेड दी है वहीं पे क्लोज हुआ है। ठीक है, अभी ये कॉमन एवरेज निकाला, ये जो है 15,435, ये कॉमन एवरेज निकाला है। ठीक है, तो जहां पे लास्ट ट्रेड दी है वहीं पे क्लोज हुआ है। तो 95% टेक्निकल अगर कोई जानता है तो एक संभावना बनती है उसमें 95 टाइम, 100 में से 95 टाइम, 95% टाइम की मार्केट दूसरे दिन गैप डाउन ओपन होना चाहिए, अच्छा खासा, अच्छा खासा ओपन होना चाहिए गैप डाउन। ठीक, आपको ये तीनों बातें बताई मैंने। जो चार्ट पे दिखा रही है मार्केट बहुत बुलिश है, स्क्रीन रीडिंग बता रही है मार्केट बहुत बुलिश है, डेटा बता रहा है मार्केट बहुत बुलिश है, पर ये तीन चीजें बता रही है कि मार्केट में कहीं ना कहीं पे फिशिंग चल रही है, कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी बात, अभी मार्केट मंडे को क्या करेगा? तो मंडे को क्या करेगा इसका जवाब फिलहाल मेरे पास तो नहीं है, पर मैं संभावना आपको बता सकता हूँ। मैं गुरु नहीं हूं ना, मैं जानता हूं कि कल फ्यूचर में क्या होगा, पर मैं इतना आपको सटीकता से बोल सकता हूं कि ये सब कुछ होगा। कल मार्केट में क्या होगा? मार्केट में कल मेरे को मेरे स्टडी बता रहा है 95% कि कल 100 से 150 रुपए का गैप डाउन देना चाहिए। अगर 100 से 150 रुपए का गैप डाउन दिया है तो बियर्स को हाथ जोड़ के विनंती है, भाई शॉर्ट से निकल जाओ। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर कल मार्केट 100 से 150 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, और अगर हम लोग कल इसके लो तक भी आएंगे ना 15,272 के, तो बियर्स वालों, शॉर्ट वालों को हाथ जोड़ के विनंती है, कुछ समय के लिए अपना ईगो बाजू में रखो और निकल जाओ मार्केट से, प्रॉफिट बुक कर लो। क्योंकि खुद मेरा निफ्टी 15,400 पे मेरे 16 लॉट शॉर्ट है, मेरा खुद का 15,400 पे 16 लॉट शॉर्ट है। ठीक है, तो बियर्स को, शॉर्टर्स को, जिन्होंने शॉर्ट किया है उनको एक हाथ जोड़ के विनंती है कि कल अगर आपको गुरुवार को लो दिखे 15,272, तो एक बार के लिए अपना ईगो छोड़ो कि मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, वो सब छोड़ो, चुपचाप बाहर निकल जाओ। ठीक है, और वेट ऑन वॉच करो। क्यों बोल रहा हूं मैं वेट एंड वॉच करो? क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि कल मार्केट डाउन खुलेगा, लोगों को ललचाएगा ऑपरेटर, क्योंकि उसने तो माल आपको बेचने को मजबूर किया, आपको 470 तक बेचने को मजबूर किया, जो 15,280 से शॉर्ट है।
आपको मजबूर किया, पूरा मजबूर किया, ठीक है। तो ऑपरेटर को माल बेचेगा, पे वो मंडे को बेच देगा, आपको ललचाएगा कि नीचे के साइड में ले आ नीचे के साइड में ले, ना मुर्गी को बुलाते दाना डालते। तो आपको फंसना नहीं है, आपको चुपचाप 272 के आसपास, मुझे लगता है यहाँ तक आ जाएगा मंडे या ट्यूसडे, मैक्स मैक्स 272 इतना तक आना चाहिए, जो लो था गुरुवार का, जो 27 मई का लो था, ठीक है। फिर आपको वेट एंड वॉच करना है, और अगली मूव के लिए हम लोग उसके बाद सोचेंगे। पर शॉर्ट में ज्यादा रहो मत, 15,228 तक मेरे हिसाब से ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट आ सकता है, क्योंकि ये कहाँ पे शॉर्ट होगा, ये कहाँ से गिरेगा पत्ते के बंगले की तरह, वो मैं आपको बताऊंगा। पर कल के लिए स्ट्रेटेजी क्या है कि अगर आपको कहीं पे भी एग्जिट मिल रहा है, क्योंकि मुझे लगता है मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से डाउन साइड ओपन होगा कम से कम 100 पॉइंट, और बाद में खींचेगा और 150 पॉइंट तक, यानी कि 100 से 150 पॉइंट के बीच में थोड़ा वो नेगेटिवनेस दिखाएगा। अब अगर ये ऐसा नहीं हुआ, अगर कल ये पॉसिबिलिटी नहीं हुई और मार्केट कल वापस हाई ओपन होता है, फिर कुछ नहीं करना है, फिर आपको 15,000 इसका जो लो है ना 15,470 के आसपास, मार्केट को ठोक दो, मार्केट को ठोक दो। आपका गुरुवार तक का टारगेट रहेगा इस कैंडल का लो, इसका लो क्या है 15,145, यहां तक आपको टारगेट मिलेंगे, 15,145 24 मई का लो तक के आपको टारगेट मिलेंगे। बस ये दो पॉसिबिलिटी है कल मार्केट में। अगर नीचे ओपन होता है तो आपने शॉर्ट कवर कर लो और रुको, मार्केट को थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लो, एक दो दिन ट्रेड मत करो, क्योंकि जो आप ट्रेड करोगे ना वो आपको बहुत अच्छा मोटा प्रॉफिट देगा, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो 15,470 के आसपास ट्राई करो, स्पॉट में जो शुक्रवार का हाई था वहां पे बेचने का, बैठ जाओ चुपचाप, आपको करीबन 300-400 पॉइंट का फॉल मिलेगा, ठीक है। अब जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ये है बैंक निफ्टी का वन डे का चार्ट, ठीक है। अब इसमें देखो, आपको एक बताता हूं मैं, इसमें राउंडिंग बॉटम जैसा शेप बन गया है, बताता हूं रुको। एक मिनट रुको, ठीक है। इसमें राउंडिंग बॉटम जैसा शेप बन चुका है। अब बैंक निफ्टी में क्या क्लोजिंग आई है भाई, तो 35,141 की क्लोजिंग है, 35,141 का। कल क्या करना है, अगर कल, अभी देखो मेरे दो अलग अलग व्यू है, फिर आप बोलोगे अरे सर आप तो अलग अलग व्यू दे रहे हो, तो भाई फ्राइडे को क्या था, बैंक निफ्टी वीक था, निफ्टी स्ट्रांग था, सही बात है ना। तो अभी मेरे व्यू सुनो, बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में अगर कल आपको गैप डाउन मिलता है, ठीक है, बैंक निफ्टी में कल अगर आपको गैप डाउन मिलता है, यहाँ पे देखो, तो इस कैंडल का जो लो था 34,980 की तरफ, अगर आपको बैंक निफ्टी कल मिलता है गैप डाउन में, तो भाई आप बुल बन जाओ, बैंक निफ्टी में आपको बुल बनना है। निफ्टी का अलग मैंने स्ट्रेटेजी बताया हूँ, बैंक निफ्टी का अलग बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी में आपको बुल बनना है, पर अच्छा ठीक, फिर आपको 35,800 के 34,800 के आसपास बैंक निफ्टी मिलता है बाई को, 34,800, 34,850, 34,980 के आसपास, तो आप बाई कर लो। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 34,500, क्या रहेगा स्टॉप लॉस 34,500। पर अगर बैंक निफ्टी ऊपर खुल जाता है, ठीक है, कितना ऊपर, इस लेवल पे 35,200, 35,280, 35,300 के आसपास, तो क्या करना है, तो वेट करना है 35,300 को सस्टेन होता है क्या, क्योंकि निफ्टी में सेलिंग शुरू रहेगी तो इसमें भी आएगी। तो मेरे को तो नहीं लगता है कि ये 35,300 की गैप अप देके निकलेगा ऊपर, मुश्किल तो लग रहा है मेरे को खुद को। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें 35 34,980, 34,800, 34,700, 34,750, 34,850 कहीं पे भी मिले, आपको बैंक निफ्टी में बाइंग में आना है। अब मेरे तो अलग अलग व्यू है, मैं निफ्टी में बोल रहा हूँ कि 150 पॉइंट तक आपको नीचे ला सकता है, तो बैंक निफ्टी मैक्स मैक्स 35,141 का जो क्लोज है ना, उससे सिर्फ आपको 250 तो 300 पॉइंट नीचे ला सकता है,
400 पॉइंट पकड़ो बस, आपको खरीदना है बैंक निफ्टी। दो अलग अलग मेरे व्यू है, निफ्टी के लिए अलग व्यू है, बैंक निफ्टी के लिए अलग व्यू है। ठीक है, अब दो इसमें ये बनती है, गुंजाइश बनती है कि गैप अप ओपन हो गया तो क्या, तो गैप अप में आपको वेट करना है, 35,300 के ऊपर अगर ओपन हो रहा है, कुछ नहीं करना है, वेट करना है। क्योंकि निफ्टी में सेलिंग रहेगी तो ये बंदा भी नीचे आएगा, इसको कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा। और फिर अगर आपको 34,700 और 34,980 के लेवल पे मिलता है तो उसको बाय कर लो, स्टॉप लॉस रहेगा 34,500। टारगेट बने रहेंगे 35,300, 35,500। इसके बाद का क्या होता है वो हम लोग ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स या फिर सोमवार को रात को देख लेंगे। पर एक बात का ध्यान रखो, हम लोग फिलहाल आग के साथ खेल रहे, हम लोग फिलहाल आग के साथ खेल रहे। मैं आपको इसमें भी एक पॉइंट बताता हूं, क्या पॉइंट है आप देख लो ठीक से। इसका हाई लो का डिफरेंस देखो, हाई कितना था 35,220, लो कितना था 34,530, यानी ऑलमोस्ट 700 पॉइंट, बराबर ना मित्रों। हाई था 27 मई का, गुरुवार का, गुरुवार ही ना, हाँ गुरुवार को 27 था बरोबर। तो हाई था 35,220 और लो था 34,530, 700 पॉइंट का फर्क है, बरोबर ना। 700 पॉइंट का फर्क है। अब इसका हाई लो में भी डिफरेंस देखो, हाई था 35,436 और लो बन गए 34,980 पकड़ो, तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का है। तो धीरे धीरे लो और हाई की सीमाएं कम 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 होती जा रही है। और एक बात, इसमें भी लास्ट ट्रेड एलटीपी के नजदीक हुआ है, इसमें भी लास्ट ट्रेड एलटीपी के नजदीक हुआ है। पर बैंक निफ्टी बुलिश साइन दिखा रहा है। ठीक है, अब थोड़ा ईएमए भी देखते हैं, क्या बता रहा है ईएमए निफ्टी का 15,175, बीसीएमए 15,395, मामला फंस गया है। क्योंकि हमेशा 10 ईएमए बड़ा रहना चाहिए 20 ईएमए से, 20 ईएमए बड़ा रहना चाहिए 50 से, 50 बड़ा रहना चाहिए 100 से, और 100 बड़ा रहना चाहिए 200 से। तो लॉन्ग टर्म में देखो 15,395 से 50 ईएमए छोटा है कि बड़ा है, तो 50 ईएमए छोटा है, 100 से 50 ईएमए बड़ा है, 200 से 100 ईएमए बड़ा है। तो यहां तक ठीक है, तो कहां तक हम आ सकते हैं अगर एक ड्रास्टिक फॉल आया तो भी 15,175 तक हम आ सकते। इसके नीचे जिस दिन हम खिसकेंगे, 15,175 के नीचे जिस दिन हम खिसकेंगे, 14,600, 14,400, 14,100 और 13,800 के भी दर्शन कर लेंगे वही एक ही वीक में। तो आपके सारे लॉन्ग के लिए स्टॉप लॉस बनता है 15,175 के नीचे की कोई भी दो क्लोजिंग। ठीक है, वैसे हम लोग बैंक निफ्टी का भी देखते हैं और वीडियो को खत्म करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, बस इतना ही है, कुछ बताने लायक नहीं है, जो भी बताया परफेक्ट बताया हो। आजा भाई आजा। ठीक है चलो, इसको मैं आपको टेलीग्राम पे डालता हूँ, इसका मेरे को इसमें भी देखो, बात यही है कि हम लोग बहुत ऊपर में ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ा संभाल के करना, सारी चीजों को आपको मुद्दे नजर देखते हुए ट्रेड करना, छोटे से छोटे स्टॉप लॉस लेना। देखो ऊपर आसमान लिमिटेड है, हम लोग ऐसी टेरिटरी में हमारी नैया गई है जहाँ पे हमको जाने वाले और आने वाले रास्तों का कुछ भी पता नहीं है, एक अननोन टेरिटरी में हम लोग घुस चुके। पर हम लोग को ऊपर के साइड में, हम लोग को जो आकाश खुला है उसका भी वो भी लिमिटेड है, अपसाइड लिमिटेड है, पर नीचे के साइड में पूरा आसमान है, नीचे के साइड में पूरा आसमान खुला है। तो ज्यादा से ज्यादा चांस नीचे के साइड में बनेंगे। पर कब, जब मैं बोलूंगा ना तब आप चुपचाप 5 लॉट 4 लॉट 10 लॉट फेंक के शॉर्ट में खड़े रहना। मैं आपको कम से कम 150-2 लाख रुपया कमाई करके दूंगा अभी 1-1.5 हफ्ते में। ठीक है, तो वीडियो को कर रहा हूँ यहीं पे खत्म, आता है कि एक बार देखते नहीं तो फिर निकल जाते हैं। ठीक है चलिए, नहीं हो रहा है कुछ, मेरा इंटरनेट का इशू लग रहा है, तो वीडियो को करते यहीं पे खत्म। एक बार ट्राई करता हूँ, कि मेरा जान जाता नहीं ना, ऐसे काम नहीं हुआ ठीक से, आपको बताया नहीं तो 1 मिनट रुको। हाँ आ गया। तो 10 ये में बता रहा है 34,883, 20 में बता रहा है 35,80। तो यहाँ पे पेचअप फंसा हुआ है, क्योंकि हमेशा 10 में 20 में से ऊपर रहना चाहिए, 20 में 50 से ऊपर रहना चाहिए, 50 100 से ऊपर रहना चाहिए, और 100 200 से ऊपर रहना चाहिए। तो 20 में तक सब कुछ ठीक था, इसके नीचे मामला फंसा हुआ है। तो हम लोग आने वाले समय में पहला 34,300 की तरफ हम लोग कभी भी अपना रुख मोड़ सकते हैं।
ठीक है, तो ये कहानी है आज की चार्ट की, सब कुछ आपको बता चुका हूँ। कुछ भी अपडेट रहेंगे मैं आपको दूंगा। कल मेरा शिफ्टिंग का काम सुबह चालू हो जाएगा 9 बजे से। हम लोग 4:30 बजे निकल रहे थे, वो थोड़ा सा उसमें इशू हो गया टेम्पो आने का। तो मोर्स एंड पैकर्स वाले 6:30 बजे के बजे 4:30 बजे के बजे 9 बजे बोल रहे, तो मैं 9 बजे के टाइम पे शिफ्टिंग शुरू होता रहेगा। मैं आपके साथ पूरा फिर भी कनेक्ट रहूंगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा कम ट्रेड करो और कम छोटे छोटे स्टॉप लॉस रख के काम करो। सोमवार मंगलवार में आपको बहुत अच्छा एक बड़ा ट्रेड में दे देता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना अपने दोस्तों में, और बेल आइकन को जब दबाना तो आपको लेटेस्ट मेरे जो भी वीडियोज है आपको मिल जाएंगे। चलो, आपका दिन शुभ रहे।